नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल श्रीदेवी क्लासेज। आज हम बात करेंगे माइक्रो प्रोसेसर के टॉपिक आर्किटेक्चर के बारे में। अभी तक हमने आर्किटेक्चर के अंदर प्रोग्रामिंग मॉडल, फ्लैग, रजिस्टर्स और बस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जाना है। अब हम उसके आगे पढ़ेंगे कि माइक्रो प्रोसेसर के आर्किटेक्चर के अंदर हम किस प्रकार से बेसिक ऑपरेशंस लगाते हैं, उन्हें कैसे हम उसको परफॉर्म करते हैं और साथ ही साथ हम उसको कैसे यूज में लेते हैं। बेसिक ऑपरेशंस ऑफ 8085 माइक्रो प्रोसेसर। 8085 के अंदर हम ज़्यादातर 5 प्रकार के बेसिक ऑपरेशंस लगाते हैं। पहला है ऑपकोड फैच, मेमोरी रीड, दूसरा तीसरा मेमोरी राइट, चौथा इनपुट आउटपुट रीड, पांचवा इनपुट आउटपुट राइट। में जो पहला है ऑपकोड फैच, इसमें हम रीडिंग और डिकोडिंग करते हैं। जो भी कोई हमारा ऑपरेशन कोड होता है, जो भी कोई हमारा इंस्ट्रक्शंस होता है, उसको कैसे रीड करना है, कैसे डिकोड करना है, सारे इंस्ट्रक्शन, सारे ऑपरेशंस ऑपकोड फैच के थ्रू होते हैं। मेमोरी को रीड करना, मेमोरी के अंदर जो भी कोई डेटा है हमारा, उसे रीड किया जाता है मेमोरी रीड ऑपरेशन के ज़रिए। मेमोरी राइट, मेमोरी में जो भी कोई डेटा हमें लिखना है और लिख करके उसे वहीं पर ही स्टोर करवाना है या प्रोसेस करवाना है या आगे कहीं ना कहीं उसको यूज में लेना है, वो सारी प्रक्रिया मेमोरी राइट के अंदर आती है कि हम किस प्रकार से उसमें डेटा को अपने लिख रहे हैं। नंबर 4 पे है एक्सेप्टिंग डेटा फ्रॉम इनपुट पोर्ट, अर्थात यहाँ पर आपने जो भी कोई इनपुट पोर्ट की सहायता से डेटा दिया है उसको एक्सेप्ट किया जाता है माइक्रो प्रोसेसर में। इसके लिए जो हम इंस्ट्रक्शंस यूज कर रहे हैं वो इनपुट आउटपुट रीड इंस्ट्रक्शंस का हम यूज करेंगे। ये बेसिकली एक तरीके से इनपुट का कार्य कर रहा है और ठीक इसके विपरीत आउटपुट का कार्य इनपुट आउटपुट राइट करेगा, अर्थात हमें जो भी कोई डेटा प्राप्त करना है वो हम आउटपुट पोर्ट की सहायता से प्राप्त करेंगे। इसके लिए हम इनपुट आउटपुट राइट इंस्ट्रक्शंस का यूज करेंगे। इन ऑपरेशंस को हम डिटेल के साथ एक एक करके इनके डायग्राम के साथ आगे डिस्कस करेंगे। यहाँ पर हम अभी केवल मेमोरी रीड ऑपरेशन के बारे में जानेंगे कि मेमोरी रीड ऑपरेशन का यूज किस प्रकार से किया जाता है और किस प्रकार मेमोरी रीड ऑपरेशन का यूज करते हुए अलग अलग प्रकार की बसों को एक साथ इस्तेमाल करते हुए सारे ऑपरेशन को परफॉर्म किया जाता है। इसके लिए हम यहाँ पर एक उदाहरण लेंगे। माना कि हमारे पास डेटा है, कोई बाइट में है जिसकी वैल्यू है 3EH। 3E डेटा है, H उसका टाइप है, यानी जो डेटा है वो हमारे पास हेक्साडेसिमल टाइप का डेटा है, जो कि 2010 लोकेशन 2010 कोई लोकेशन है। प्रोग्रामिंग मॉडल में हमने उस लोकेशन के बारे में जानने की कोशिश की थी कि प्रोसेस काउंटर की सहायता से कैसे 2010 लोकेशन के ऊपर पहुंचा जाता है स्टैक ऑपरेशन के थ्रू। इसके अंदर भी हमने इस लोकेशन का अगर टाइप देखा है तो वो H अर्थात हेक्साडेसिमल टाइप है। तो 2010 लोकेशन के ऊपर कहीं ना कहीं 3EH टाइप का डेटा वहाँ पे रखा हुआ है। तो इसके अंदर अभी हम इस्तेमाल करेंगे हमारा कौन सा ऑपरेशन, मेमोरी रीड, कि किस प्रकार मेमोरी रीड ऑपरेशन इसके अंदर यहाँ पे एप्लीकेबल होता है। इसमें हम कुछ स्टेप्स को फॉलो करेंगे जो भी कोई हमें इस प्रकार के ऑपरेशन को परफॉर्म करवाना है। इसमें जो पहला स्टेप आएगा वो है 16 बिट का जो मेमोरी एड्रेस है वो कहाँ पे रखा हुआ है, और उसके लिए हम एक एड्रेस बस का यूज करेंगे ताकि हम उसे प्राप्त कर सकें या वहाँ तक हम किसी न किसी प्रकार से एड्रेस बस की सहायता से पहुँच सकें। इसके बाद हम उस एड्रेस को हम डिकोड करेंगे मेमोरी डिकोडर की सहायता से, और फिर हम जहाँ पर वो रखा है उस मेमोरी की पर्टिकुलर लोकेशन को हम वहाँ से सेलेक्ट करेंगे जो हमारे लिए रिक्वायरमेंट है। फिर उसके बाद हम जो भी कोई डेटा है जहाँ पे रखा हुआ है, फिर हम उस डेटा को मेमोरी की लोकेशन पर जाके वहाँ पे डेटा को रीड करेंगे RD सिग्नल की सहायता से। RD सिग्नल यहाँ पे हमें यह बताएगा कि जो भी कोई डेटा मेमोरी की पर्टिकुलर लोकेशन पे पड़ा है, अगर वो वहाँ पे रीड हो रहा है या होने की कंडीशन में है तो यह सिग्नल जनरेट होगा और हम वहाँ पे जा कर के डेटा को रीड कर सकते हैं। और अगर यहाँ पे सिग्नल वो जनरेट नहीं होता है, अर्थात हम वहाँ पे जाके डेटा को रीड नहीं कर पाएंगे,
तो आरडी सिग्नल यहाँ पे अगर जनरेट होता है तो हम वहाँ पे पर्टिकुलर लोकेशन पर जा कर के कंट्रोल यूनिट के द्वारा डेटा को रीड कर सकते हैं। और यह हमें एक मेमोरी चिप के अंदर एनेबल पॉइंट के द्वारा पता लगेगा कि आरडी सिग्नल जो जनरेट हुआ है वह हमें परमिशन दे रहा है कि माइक्रो प्रोसेसर के अंदर पर्टिकुलर मेमोरी की उस लोकेशन पर जो डेटा है उसे हम रीड कर सकते हैं। जो भी कोई डेटा है जो मेमोरी की लोकेशन पे पड़ा हुआ था उसे फिर हम डेटा बस की सहायता से वहाँ से प्राप्त करेंगे, उसे रीड करेंगे, उससे कहीं आगे प्रोसेस करवाना तो प्रोसेस करवाएंगे। डेटा बस की सहायता से ही फिर हम उस डेटा को जो बाइट की फॉर्मेट में है वहाँ से प्राप्त करेंगे और फिर माइक्रो प्रोसेसर के रजिस्टर में उसको ट्रांसफ़र करेंगे। ये कुछ इसके स्टेप्स है, इन स्टेप्स के थ्रू ही हम हमारे डेटा को रीड कर पाते हैं। इन्हें हम एक बार फिर देख लेते हैं। पहला है पॉइंट, हमारे पास जो भी कोई 16 बिट की मेमोरी एड्रेस है जहाँ पे डेटा पड़ा है, उसके लिए वहाँ तक जाने के लिए हम एड्रेस बस का इस्तेमाल करेंगे। फिर एड्रेस बस के अंदर भी हम उसे मेमोरी डिकोडर की सहायता से पर्टिकुलर लोकेशन को चेक करेंगे, पर्टिकुलर मेमोरी जहाँ पे पड़ा है डेटा वहाँ तक पहुँचेंगे मेमोरी डिकोडर की सहायता से। नंबर 3 पे फिर हम जो भी कोई डेटा है वहाँ तक जा कर के उस डेटा को हम रीड कर सकते हैं या नहीं, उसके लिए हमें सिग्नल मिलेगा आरडी, और फिर उस आरडी सिग्नल की सहायता से ही हम वहाँ पर जाके उस डेटा को रीड कर पाएंगे। अगर हम डेटा को रीड कर पाते हैं तो फिर उसके बाद अगर डेटा को हम वहाँ से लेकर के आना है तो उसके लिए फिर हम वापस डेटा बस का यूज करेंगे। अगर वहाँ से डेटा को नहीं लेके आना है तो हम रीड करके छोड़ देंगे। अगर डेटा को लेकर आना है डेटा बस का यूज करते हुए फिर वहाँ से हम उसको माइक्रो प्रोसेसर के रजिस्टर में उस डेटा को लेकर के आएंगे। मेमोरी का जो रीड ऑपरेशन जो भी हमने परफॉर्म करवाया है उसे हम एक ब्लॉक डायग्राम की सहायता से समझने की कोशिश करते हैं कि किस प्रकार हमने वो सारे स्टेप्स को फॉलो किया है। इसमें यहाँ पर आपके सामने एक ब्लॉक डायग्राम शो किया गया है। इसमें आपको दिखाया गया है कि एक इंटरनल डेटा बस है जो कि आपके अलग अलग प्रकार से अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, इंस्ट्रक्शन डिकोडर और प्रोग्रामिंग काउंटर स्टैक पॉइंटर्स यानी प्रोग्रामिंग मॉडल के साथ किसी न किसी प्रकार से कनेक्ट की गई है। यहाँ पर डबल एरो यूज किया गया है। डबल एरो का तात्पर्य है यहाँ पर जो बसेज यूज़ की गई है ये बाई डायरेक्शनल है। यहाँ पर डेटा को इनपुट भी किया जा सकता है और आउटपुट के रूप में प्राप्त भी किया जा सकता है। इंटरनल डेटा बस का कनेक्शन यहाँ पर तीनों से किया गया है। पहले इंस्ट्रक्शन ALU को दिए जाते हैं, फिर ALU से कुछ डेटा प्रोसेस होता है, वो वापस इंटरनल डेटा बस में जाएगा, फिर वापस इंटरनल डेटा बस से वो सारा डेटा इंस्ट्रक्शन डिकोडर के अंदर जाता है। इंस्ट्रक्शन डिकोडर के अंदर जाने के बाद वो सारा डेटा प्रोसेस होता है। प्रोसेस होकर के इसके पास दो रास्ते हैं जाने के लिए, या तो वापस इंटरनल डेटा बस के पास जाए या फिर कंट्रोल लॉजिक यूनिट के थ्रू आरडी इंस्ट्रक्शंस को अनेबल करवाए और अनेबल करवाने के बाद फिर हमें मेमोरी तक पहुंचाए हमारे सिग्नल को। यह काम कैसे करता है, इसके लिए जो भी स्टेप्स है, इंस्ट्रक्शन डिकोडर को कोई इंस्ट्रक्शन मिला, उसने सिस्टम को डिकोड किया और डिकोड करने के बाद जो भी कोई इंस्ट्रक्शन देने थे वो इंटरनल डेटा बस को वापस दिए और वो सारे का सारा इंस्ट्रक्शन वापस प्रोग्रामिंग मॉडल के पास आया। प्रोग्रामिंग मॉडल के पास आने के बाद सारे इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हुए प्रोग्रामिंग काउंटर की सहायता से हम पर्टिकुलर मेमोरी लोकेशन पे जहाँ पे हमारा डेटा पड़ा है जिसको हमने रीड करना है, प्रोग्रामिंग काउंटर की सहायता से ही हम एड्रेस बस का यूज करते हुए उस पर्टिकुलर मेमोरी की लोकेशन पे पहुंचते हैं जिसका एड्रेस है 2010H। हम वहाँ पे जा कर के वहाँ से हम डेटा 3EH प्राप्त करते हैं। अब 3EH जो डेटा है वो जो हमें प्राप्त हुआ है उसे हम रीड कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। इसके लिए फिर हम वापस इसको इंटरनल डेटा बस को इंस्ट्रक्शन देंगे प्रोग्रामिंग मॉडल की सहायता से, और प्रोग्रामिंग मॉडल की सहायता से जब इंटरनल डेटा बस को इंस्ट्रक्शन पहुँचेगा तो यह वापस इंस्ट्रक्शन डिकोडर को देगा और डिकोडर फिर वो वापस उसी इंस्ट्रक्शन का यूज करते हुए सारे इंस्ट्रक्शन ये लॉजिकल कंट्रोल यूनिट को पहुंचाएगा। यहाँ से कंट्रोल लॉजिक यूनिट वापस से एक इंस्ट्रक्शन जनरेट करेगी आरडी सिग्नल। यदि हम डेटा को रीड कर पाने में सक्षम हैं, कैपेबल है, तब यहाँ से सिग्नल जनरेट होगा। अगर नहीं है तो यहाँ से सिग्नल वो जनरेट नहीं होगा। अगर हम
उस सिग्नल को रीड कर पाने में सक्षम है तो फिर हम यहाँ से RD सिग्नल जनरेट होगा और हम RD सिग्नल की सहायता से हम यहाँ तक पहुँचेंगे। उसके बाद फिर हम यहाँ पर 3EH जो डेटा है पर्टिकुलर जो पड़ा है हमारे पास, उस डेटा को हमको यहाँ से बाहर लेके आना है। तो उसके लिए वापस से हम एक प्रकार से डेटा बस का यूज करेंगे और डेटा बस की सहायता से हम वापस इंटरनल डेटा बस तक पहुँचेंगे। इंटरनल डेटा बस के पास आने के बाद हम वापस से ये सारा डेटा ALU को प्राप्त करवाएंगे या हम बाहर किसी न किसी फॉर्मेट के रूप में आउटपुट के रूप में प्राप्त कर सकते हैं। आउटपुट भी क्या होगा कि इसमें हम पर्टिकुलर एक रजिस्टर होगा हमारे पास, उस रजिस्टर की पर्टिकुलर लोकेशन पे हम इसको आगे सेंड करवाएंगे। तो ये थी इसके बेसिक ऑपरेशन की कुछ प्रक्रिया। सारा सिस्टम एक दूसरे इंटरकनेक्ट है। इंटरकनेक्ट होने के बावजूद भी इसके अंदर कुछ सिग्नल्स मिलते हैं। सिग्नल मिलने के बाद ही ये पूरा ऑपरेशन परफॉर्म हो पाता है। जब तक सिग्नल नहीं मिलेंगे तब तक ये ऑपरेशन पूरा परफॉर्म नहीं हो पाएगा। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। बने रहिए हमारे YouTube चैनल श्रीदेवी क्लासेज के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।